हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इस थंबनेल को क्लिक किया है ये वीडियो देखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एस्पिरेंट का एक सपना होता है कि वो अपने एग्ज़ाम में ना कि सिर्फ अपीयर हो, उस एग्ज़ाम को क्रैक भी करे। ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरते हैं, राइट। और ये जो टॉपिक है ये आपके मीडियम से रिलेटेड है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। और इससे रिलेटेड आपने कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ डिस्कस की। तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन की जर्नी में, इसलिए आपके साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि वो टॉपिक है क्या। टॉपिक एक्चुअली है कि अगर आपका जो मीडियम है वो हिंदी रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से बहुत से लोग होते हैं और या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश से फॉर्म फिल किया है, राइट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि जो एस्पिरेंट कॉन्वेंट एजुकेटेड है, मतलब जिसका बैकग्राउंड जो शुरू से एक बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, तो उसकी तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी और उसके क्रैक करने के मतलब एग्ज़ाम को क्रैक करने में चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम तो हिंदी मीडियम से हैं, तो हम उनसे थोड़ा कहीं पीछे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने इस पे बात भी की थी कुछ लोगों से। तो ऐसा अगर आपको भी लगता है कि किसी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के या फिर एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो ये एक जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो मन में कहीं ना कहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जिनको इंग्लिश आती है, जो शुरू से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो वो तो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक बार में समझ लेंगे और आपको शायद समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। ठीक है। देखिए, एक बात और मैं बता दूँ आपको, वीडियो थोड़ी-सी यहाँ पे हो सकता है लेंदी हो जाए। अभी मुझे भी नहीं पता है कि कितनी देर की ये वीडियो बनेगी, क्योंकि या तो मैं किसी टॉपिक को लेती नहीं हूँ और लेती हूँ, तो फिर मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसको अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँ, क्योंकि व्यूज़ का कोई मैटर मेरे चैनल पे नहीं चलता है, ठीक है? तो अगर आप स्किप कर के देखने वाले हो, तो इस वीडियो को ना ही देखना, बिकॉज़ कहीं से भी आपको समझ में नहीं आएगा और कनेक्टिविटी बनेगी नहीं, ठीक है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि हमसे तो इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को वो जल्दी पढ़ लेंगे और उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा, तो हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हर तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले वो बेटर ही रहेंगे हमसे, ठीक है। तो इन टॉपिक पे हम बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, आप मुझे खुद इस वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के थ्रू पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये एक स्लाइड है आपके सामने और यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि समरी है किसी भी टॉपिक की, चाहे वो आपके शेक्सपियर हों, चाहे वो आपके वर्ड्सवर्थ हों, चाहे वो आपके मिल्टन हों, ठीक है। कोई भी राइटर हो, ड्राइडन हो, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं आप प्रिपरेशन। सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, ठीक है? और ये मिथ बना लेना माइंड में कि इंग्लिश मीडियम वाले तो हमसे हर हाल में बेटर ही होंगे। मैं इसी वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले भी मात खाते हैं और कहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं, और उसमें आप अपने आप को और बेटर प्रूव कर सकते हो। तो आप कहीं न कहीं उनसे कुछ चीज़ों में बहुत ही बेटर हैं। तो कोई किसी से कम या ज़्यादा है ही नहीं एक्चुअली कॉम्पिटिशन में, ये आपके माइंड में बस बना हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम किसी भी चीज़ की समरी तैयार करते हैं, जैसे मान लीजिए शेक्सपियर का प्ले है ट्वेल्थ नाइट, या फिर गैल्सवर्दी का अगर हम कोई भी प्ले ले लेते हैं जो कि प्रॉब्लम प्लेस पे बेस्ड होते हैं, आप सभी को पता है, तो उनको आपको हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में उनको समझना पड़ेगा, ठीक है? रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि कैरेक्टर्स बहुत फ़ेमिलियर नहीं होते। रहते तो हम इंडिया में ही हैं ना, राम, श्याम, गीता तो उनका नाम होता नहीं है। उनके कैरेक्टर्स थोड़े से टिपिकल होते हैं जो कि याद नहीं होते। और अगर आप उसको थोड़ा-सा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो समरी आप उसको फ़ैमिलियर बना लेते हो खुद से। जैसे कि हमेशा से आप जो छोटी स्टोरीज़ थी, जब आप बचपन में पढ़ते थे कौवे की स्टोरी, कि वो कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया, ठीक है? जस्ट एन एग्ज़ाम्पल।
जिससे चीज़ें आपको विजुअलाइज हो जाए। तो वो समरी आप बहुत अच्छे से फ़ेमिलियर कर लेते हो, और फ़ेमिलियर जब आप किसी चीज़ से हो जाते हो तो आपको उससे डर नहीं लगता, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट? तो आपने पढ़ी आखिर में समरी हिंदी में ही, और सेम चीज़ इंग्लिश मीडियम वाले भी करते हैं, जिससे कि उनको कैरेक्टर्स अच्छे से याद हो सकें, कैरेक्टर उनसे फ़ेमिलियर हो सकें और वो उसे बार-बार भूलें नहीं। क्योंकि प्रिपरेशन में चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो, चाहे हिंदी मीडियम वाला हो, भूलने की बीमारी सबके अंदर होती है। ये एक ह्यूमन नेचर है। दूसरी बात हम करते हैं वोकैब की। वोकैब इंग्लिश में होती है, आई डू एग्री। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, वियर्ड, ठीक है? एक वर्ड ले लेते हैं वियर्ड। अब हो सकता है कि आप कह सकते हो इंग्लिश मीडियम वाला जो भी बंदा रहता होगा एक्स वाई जेड, उनके यूज़ में ये वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है? किसी को अगर किसी की स्पोकन बहुत अच्छी है तो उनके ये वर्ड्स थोड़े फेमिलियर होंगे वो, तो इन वर्ड्स को बार-बार यूज़ करते रहते हैं। तो हो सकता है कुछ वर्ड्स जो कॉमन हो वो उन्हें ऑलरेडी पता हो, लेकिन जो वर्ड्स टिपिकल हैं वो आपके लिए भी हैं, तो वो दूसरे के लिए भी हैं। मतलब ए जो हिंदी मीडियम का है, बी जो इंग्लिश मीडियम वाला है, वो दोनों के लिए टिपिकल है, तो दोनों को ही लर्न करना पड़ेगा। डिक्शनरी ए वाला भी उठाएगा और डिक्शनरी बी वाला भी उठाएगा, ठीक है? ए वाले को भी डिक्शनरी उठानी पड़ेगी, बी वाले को भी, और दोनों ही उसकी मीनिंग हिंदी में ज़रूर देखेंगे, जिससे कि फ़ेमिलियर हो सके, ठीक है? जिससे कि उन्हें अच्छे से और समझ में आ सके। तो यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई डिफ़रेंस रह गया। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा है ट्रिक्स। लर्न करने के लिए इंग्लिश मीडियम वाले भी ट्रिक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करके क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जिससे कोई पॉइंट रिलेट कर रहा हो, या फिर कोई ऐसी डेट हो जिससे कोई पॉइंट रिलेट कर रहा हो, तो वो उन ट्रिक्स को बनाते हैं। तो सेम हिंदी मीडियम वाले भी करते हैं। क्या आपको लगता है कुछ अलग तरीके से आप पढ़ रहे हो? बिल्कुल नहीं। फिर होता है मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग कई बार हिंदी मीडियम में वाले बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को तो तुरंत समझ में आ जाता होगा, लेकिन हमेशा नहीं आता है, ठीक है? और अगर वो एक बार में पढ़ के समझ ले रहे हैं, मैं मानती हूँ ये बात सही है कि उनको सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत जल्दी समझ में आती है, राइट? तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर वो किसी एक पॉइंट में प्लस हैं तो उनका नेगेटिव भी है, जिसमें आप खुद को प्लस कर सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन की मीनिंग उन्हें भी समझनी होती है और आपको भी समझनी होती है। जहाँ पे कुछ टिपिकल वर्ड्स आते हैं, वहाँ पे वो भी फँस जाते हैं। तो उन्हें भी फिर हिंदी में उसको समझने के लिए जाना ही पड़ता है। लिटरेरी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अगर ये लिटरेरी फॉर्म्स हमें थोड़ा फ़ेमिलियर वे में पता होते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता और वो याद रहते। मैंने खुद ने क्लासेस दी है इन सबको, ठीक है? तो पता चलता है जिस करते हुए इन चीज़ों को, तो पता चलता है कि किस तरीके से किसके प्रिपरेशन की जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लिटरेरी फॉर्म्स को जितना ज़्यादा आप इजी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो उतना ही ज़्यादा वो आपको इजी लगेंगी। तो हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि हमें वो इजी तरीके से चीज़ें समझ में आए। कोई ये नहीं चाहता कि कोई एक सीधा सा टॉपिक है तो उसको गोल 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 घुमा करके उसको समझा जाए, ठीक है? ये तरीका कोई नहीं अपनाना चाहता। तो वही हाल लिटरेरी फॉर्म्स का है। काफ़ी लोगों की वीकनेस है लिटरेरी फॉर्म्स, ठीक है? तो वो चाहे वो ए हो चाहे बी हो, दोनों लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? और ऐसा नहीं मैं बोल रही कि सबके लिए है, उन्होंने उस पे मेहनत भी बहुत की है, तब उनको वो चीज़ें समझ में आने लगी है। आप किसी से भी पूछ सकते हो जिसने भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। एक ही वन स्ट्रोक में अगर कोई बोले ना कि हाँ, मैंने एमएच अब्राहम पूरी पढ़ ली और मुझे एक ही बार में समझ में आ गई, तो वो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी बातों में आप फँसे भी ना। दूसरी बात है कि टिपिकल वर्ड्स की, तो सेम वही बात है कि वही आपको डिक्शनरी खोलनी है, चाहे आप गूगल करो, चाहे किसी की हेल्प लो। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते हो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर बात आती है आपके नोट्स की। तो नोट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करते हैं। अब वो चाहे हिंदी मीडियम वाला अपने तरीके से बना रहा हो और चाहे इंग्लिश मीडियम वाला अपने तरीके से बना रहा हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स आपको रिक्रिएट करने ही चाहिए। तो मेहनत दोनों जगह सेम लग रही है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले हर चीज़ में प्लस रहते हैं तो आप उनसे कहीं भी कम हैं। अपने आप को डाउन तो कभी समझना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ द पॉइंट यू हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग योरसेल्फ टू एनीवन मीन्स आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? यू आर यूनिक, यू आर परफेक्ट।
ठीक है। वैसे तो परफेक्ट कोई नहीं होता, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अब जब आप अपने में बिलीव रखोगे ना दैट येस यू कैन डू एंड यू आर एलिजिबल, यू डिजर्व दैट, तो आप सारी चीज़ें कर लोगे। जब इंसान खुद के अंदर खूबसूरती देखने लग जाता है ना, तो उसे अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती है। तो इसलिए कंपैरिजन मत करो, आप नोट्स क्रिएट करो। दुनिया जान के कितने से कितने ही अच्छे आप नोट्स लेकर के आ जाओ, लेकिन फिर भी वो जो आप नोट्स क्रिएट करोगे ना, आपके लिए वो जितना कुछ आपको दे जाएँगे, वो किसी दूसरे के नोट्स नहीं दे कर के जाएँगे। फिर बात आती है यहाँ पे ग्रामर की। मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊँगी, तो देखिए कहाँ पे आप प्लस होते हो। आपको पता है इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रामर। जो कॉन्वेंट एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रामर की। क्यों? क्योंकि एक बात आप समझ लो कि आपकी जो ग्रामर आपको हिंदी मीडियम वालों को सिखाई जाती है, ठीक है? या फिर आप कह लो जो यूपी बोर्ड में है, उसमें जो ग्रामर है बाकी स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। वो अलग बात है कि फर्स्ट क्लास से ही ग्रामर की बुक्स आ जाती हैं, बट बच्चों को उस ग्रामर की उस लेवल की नॉलेज नहीं दी जाती है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ कि इंग्लिश टू इंग्लिश बुक्स हैं या फिर सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर के आप सोचो, तो ऐसा नहीं होता कि हाई-फाई टीचर हैं, हाई-फाई स्कूल है, तो ग्रामर पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रामर उनका वीक पॉइंट होता है। स्पेशली जो कॉम्पिटिशन लेवल की ग्रामर होती है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन्हें, क्योंकि डेप्थ में नहीं पढ़ते वो। डेप्थ में कभी नहीं पढ़ते, और आपके जो बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर रहते हैं ए ग्रुप वालों के। और एक बात मैं बता दूँ, जिसकी ग्रामर, वोकैब ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, वो एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर लेता है। ये स्कोरिंग चीज़ें होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा लिटरेचर लैंग्वेज में अपने सिलेबस को मत डिवाइड करो। हमेशा इसको 4 पार्ट में डिवाइड आपको करना होता है। और जब आप 4 पार्ट में डिवाइड करके जिस दिन आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना चालू कर दिया ना, तो आप कभी सोचोगे ही नहीं कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आप यही सोचोगे कि मैं क्यों नहीं? ऑफ़ कोर्स आई कैन, मैं ही तो करूँगा। इसलिए हमेशा चीज़ों को डिवाइड करके पढ़िए। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी आपने पढ़ी ही पढ़ी होगी जैक्स डेरिडा की। तो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, अब जैसे देख लो, मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। अभी मैंने बोला कि डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी पढ़ी होगी आपने, जैक्स डेरिडा। जैक्स डेरिडा को भी आप अगर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट मेरी देखोगे, तो जैक्स डेरिडा किस तरीके से आप याद रखो इस थ्योरी से रिलेट करके, एक ट्रिक बताई है मैंने, बहुत ही देसी ट्रिक, जो हमेशा आपकी ज़ुबान पे रहेगी। दूसरा, क्या होती है डीकंस्ट्रक्शन? सीधे हम किसी सेंटेंस पे नहीं जाएँगे भई, किसी सेंटेंस पे जाके हमें नहीं पढ़ना, हमें एकदम देसी स्टाइल में पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप कर लोगे। रटंत विद्या है, तो क्वेश्चन घूम के आ गया तो आप धड़ से गिर जाओगे, ठीक है? तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि बार-बार उस पे मेहनत ना करनी पड़े। एक बार चोट करो, क्लियर है, गड़ गई वहीं पे कील। तो क्या करना है, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी हमारी कहती है कि हमें डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, ठीक है? किसी चीज़ को अगर आपको समझना है, ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर आपको समझना है कि ये कैसे बनी हुई है, तो इसको तोड़ दो। जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा, सारे पत्ते खुल जाएँगे किस तरीके से। ये है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। उसके बाद में आप उसको पढ़ने लग जाओ। जब आप उसके नोट्स पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो ये होता है तरीका पढ़ने का, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। और जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, तो वहाँ पे ये कोई नहीं देखता कि आप कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, कि आप कौन से मीडियम से पढ़कर आए थे, कि आपका बैकग्राउंड कहाँ था, आपने गाँव में रह के तैयारी की थी या फिर आपने शहर में रह के तैयारी की थी, आपने बहुत हाई-फाई स्कूल में प्रिपरेशन की थी या फिर आपने किसी सरकारी स्कूल से प्रिपरेशन की थी, ठीक है? जो आपकी सोर्सिंग होती है ना, मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलती हूँ, पता नहीं कितने लोग ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। आपकी सोर्सिंग बहुत सही होनी चाहिए। मतलब मटेरियल आप ले कहाँ से रहे हो? 100 तरीके का मटेरियल लेना गलत है। 2 मटेरियल लो, 2 ही जगह से लो, लेकिन वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है फिर आप गोल-गोल, गोल-गोल कहीं भी घूमते रहो। इतना ही काफ़ी है आपके लिए।
तो यही मतलब है कि ये मैटर नहीं करता कि शहर है या गाँव है, किसी बहुत हाई-फाई इंसान ने आपको दिया या फिर आपने कोचिंग बहुत हाई क्लास की, बहुत ज़्यादा पैसे दे के की या कम पैसे दे कर के की। मैटर ये करता है कि भले से आपने 500 रुपए देकर ही की, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया? क्या जो उसने मटेरियल आपको दिया, वो मटेरियल एग्ज़ाम ओरिएंटेड था या नहीं था? ये मैटर करता है। तो तरीका सही होना चाहिए पढ़ने का। पढ़ते तो सभी हैं, शेक्सपियर चेंज नहीं होगा। गैल्सवर्दी की बुक कोई छप के अलग से कोई प्रिंट नहीं करवा देगा, ठीक है? कि 2024 में कुछ और होगी और 25 में कुछ और होगी। होता है क्या? ऐसा नहीं होता। बट how you are studying, from where you are studying, what you are studying, what you are leaving, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या नहीं पढ़ना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इसलिए मैं बोलती हूँ कि सोर्सिंग और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5,000 क्वेश्चन कर लिए, सीरीज ले ली, खुश हो गए, हमारे पास तो 5,000 क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत हाई पे करके उस कोचिंग से लिया और पता चला आपके 5,000 में से 500 क्वेश्चन भी वर्दी नहीं थे। 500 क्वेश्चन भी ऐसे नहीं थे जो एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको कवर करते हों। तो क्या फ़ायदा हुआ आपके इन 5,000 क्वेश्चन का? टाइम भी वेस्ट हुआ। आपने सोचा बहुत धांसू तैयारी हो रही है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। आपका जो क्वेश्चन था ना कि मैम ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो, वहाँ से तैयारी कर रहे हो। ट्रैक सही होना चाहिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आपको सिलेबस से रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन कैसे करें, किसी भी तरीके का आप पूछ सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी बहुत ही जल्द मे बी फ्रॉम टुमारो बैक टू बैक आपके पास में प्रिपरेशन के वीडियोज़ आएँगे, तो उनको ज़रूर चेकआउट आप करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। भले से 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वीडियो ऐसा होगा, ठीक है? आई नो वीडियो थोड़ा-सा लेंदी हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके डाउट सब क्लियर हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा होगा और बाकी यू आर द बेटर जज। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वही मेरा मोटिवेशन है, और सब्सक्राइब कर लेना जिससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचती रहे, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड यस, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स।